चल रहा है हमारा। तो अब बिल्कुल, बहुत हमारी जो है शानदार। जो हमारे मंच पे है अभी एक और नई मेहमान आई हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो मैं जी, आप उनके सबको बहुत उनके बहुत लिए नमस्कार। जी, 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 नमस्कार, जी। नमस्कार। मैं उनका परिचय कुछ करा देती हूँ। वैसे तो परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता होती है परिचय कराना। तो सुनिएगा। मैं रुकती नहीं, मैं ठहरती नहीं। मैं रुकती नहीं, मैं ठहरती नहीं, मैं हार भी मानती नहीं। मैं इतिहास गढ़ा करती हूँ, मैं इतिहास गढ़ा करती हूँ, किसी पर बोझ मैं खुद को मानती नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी नई मेहमान को आमंत्रित करती हूँ। अब उनका छोटा-सा मैं परिचय आप सभी से करा देती हूँ। सुदेशना सामंत जी लेखन के साथ-साथ एक आईटी कंसल्टेंट भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और जो कोरियोग्राफी में भी वो अपना बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। और सुदेशना जी को ना बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। तो एक छोटी-सी बात उनके लिए कहना चाहती हूँ, सुदेशना जी जो है ना खूबियों का भंडार है। उनकी खूबियों का वर्णन अगर मैं करने लगूँगी, तो शायद से आधा वक़्त तो ऐसे ही चला जाएगा और पता चलेगा कि सुदेशना जी को काव्य पाठ करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो तो आपकी इसी के आपका साथ मैं बड़प्पन सुदेशना है। जी को आमंत्रित करती हूँ अपने मंच पर कि वो बिल्कुल, अपना बहुत काव्य पाठ शुरू करें। ये बिल्कुल, तो ये आपका माँ की बड़प्पन है। भारती की प्रज्ञावान पुत्री है और मैं इस जी, प्रज्ञावान पुत्री को नमन करते हुए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत जी, है सुदेशना जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने प्यारे शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया। जी, कहते हैं ना दिल बाग-बाग हो गया। जी, जी, मैं बहुत-बहुत कृतार्थ हूँ, शुक्रिया, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आशा करती हूँ इन पंक्तियों पर जो आपने कही खरा उतरने की कोशिश करूँगी। जी, बिल्कुल। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस महाकाव्य में आज अपना इस यज्ञ में अपनी आहुति देने जा रही हूँ। तो किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। कल गणेश चतुर्थी भी है। तो आइए जी, एक स्वरचित गणेश वंदना से मैं आज के कार्य अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। जी, जी, स्वागत है स्वागत आपका। है। हे गणराज हे गणराज तुम उमा दुलारे, हे प्रथमेश्वर इष्ट हमारे, हे सिद्धि विनायक सभी के प्यारे, हे विघ्न हरता हर विघ्न हमारे। हे वक्रतुंड तुम गजानना, हे गणाधीश तुम सर्वात्मना, हे एकदंत तुम गजकर्णा, हे भालचंद्र तुम धूम्रवर्णा। हे मंगल मूर्ति विघ्न राज हो, हे मंगल मूर्ति विघ्न राज हो, विनायका तुम ओमकार हो, हे महागणपति रुद्र प्रिय हो, हे पीतांबर लंबोदर हो। क्या बात है। सिद्धिदाता तुम कृपा करो, भक्तों का उद्धार करो। सिद्धिदाता तुम कृपा करो, भक्तों का उद्धार करो। बुद्धिनाथ तुम बुद्धि विधाता, कुबुद्धि का नाश करो। बुद्धिनाथ तुम बुद्धि विधाता, कुबुद्धि का नाश करो। तुम हे रम तुम कविश कहाते, तुम हे रंभ तुम कविश कहाते, जग में ज्ञान प्रकाश भरो। पाप हरो तुम काम हरो, द्वेष हरो तुम स्वार्थ हरो। पाप हरो तुम काम हरो, द्वेष हरो तुम स्वार्थ हरो। तुम कोटि सूर्य सम प्रकाश धारे, कुत्सित भावों का नाश करो। तुम कोटि सूर्य सम प्रकाश धारे, कुत्सित भाव का नाश करो। विकट रूप है महा है काया, मूषिक वाहन मोदक भाया। विकट क्या रूप करें। है महा है काया, मूषिक वाहन मोदक भाया। कृपा करा अब तुम्हारी छाया, कृपा करा अब तुम्हारी छाया। बोल जय गणेश, बोल जय गणेश, बोल जय गणेश। कृपा करा अब तुम्हारी छाया, बोल जय गणेश, बोल जय गणेश, बोल जय गणेश। बोल जय गणेश है मन हर्षाया, है मन हर्षाया। गणपति महाराज की बहुत जय। सुंदर,
बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है, अब तो भगवान गणेश जी यहाँ बहुत पर सुंदर विराजमान आह्वान होंगे, किया है आपने। सब कार्य जी, शुभ होंगे, इसका हमें विघ्न हरता विश्वास है। है, मंगल जी, मूर्ति हैं, तो हमारा सब कार्यक्रम भी मंगल मंगल हो, ऐसी उनसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विनती करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि हम सभी कलाकार हैं, हम लिखते हैं, माँ सरस्वती की वंदना से हम हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उनके नमन में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। श्वेत कमल विराजे, श्वेत कमल विराजे, श्वेत वस्त्र अंग राजे, क्या बात। हस्त पुस्तक साजे। धन्यवाद। हस्त पुस्तक साजे, हे माँ दे आशीष तू सकल काजे। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, विद्यादायिनी बुद्धि प्रदायिनी, हे मातृ रूपिणी सौम्य मालिनी, हे दिव्य चंद्रिका, हे स्वरात्मिका, हे ज्ञान क्या अक्षरा। जी धन्यवाद। हे दिव्य चंद्रिका, हे स्वरात्मिका, हे ज्ञान अक्षरा, हे निहारिका, मात सरस्वती दे तु सुमति, शब्द सुमंदे तव पद नमति, शब्द सुमंदे तव पद नमति। बहुत सुंदर। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शानदार। जैसा कि आप सबको विदित होगा, कल तीज का त्योहार है, हरतालिका तीज मनाई जाती है, जिसमें हम माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। तो माता पार्वती, दुर्गा कहें, अम्बे कहें, उन्हीं के रूप के ऊपर, उन्हीं के रूप से कुछ अ, लिखने की कोशिश की हूँ, कैसे हम नारियां उनसे जुड़ी हुई हैं। तो अगली कविता प्रस्तुत करने जाती हूँ। माँ मैं तेरा अंश हूँ, माँ मैं तेरा अंश हूँ, अन्याय का विध्वंस हूँ। माँ मैं तेरा अंश हूँ, अन्याय का विध्वंस हूँ। ओज का तेरी शक्ति का, ओज का तेरी शक्ति का, तेरी भक्ति में मेरी मुक्ति का। मैं सार हूँ, क्या मैं कहने। सार हूँ, आधार हूँ, मैं सार हूँ, आधार हूँ, यथार्थ हूँ तेरी सृष्टि का। माँ मैं तेरा अंश हूँ, अन्याय का विध्वंस हूँ। क्या बहुत कहने। सुंदर। कन्या भी मैं, दुर्गा भी मैं, कन्या भी मैं, दुर्गा भी मैं, पर्याय हूं दायित्व का। कन्या भी मैं, दुर्गा भी मैं, पर्याय हूं दायित्व का। 10 भुजा मैं धार के, 10 भुजा मैं धार के, चट्टान हूं कर्तव्य का, चट्टान हूं कर्तव्य का। क्या कहने भाई, लाजवाब बहुत सुंदर। लाजवाब रूप लाजवाब। का स्वरूप का, रूप का स्वरूप का, आकार हूं निराकार का। रूप का स्वरूप का, आकार हूं निराकार का। जननी भी मैं, काली भी हूं, जननी आहा, भी मैं, काली भी हूं। मैं सार हूं संसार का। जननी भी मैं, काली भी हूं, मैं सार हूं संसार का। मैं रुद्र हूं, प्रचंड हूं, मैं रुद्र हूं, प्रचंड हूं, संहार हूं त्रिकाल का। मैं रुद्र क्या बात। हूं, प्रचंड हूं, संहार हूं त्रिकाल का। सृजन भी मैं, ध्यान दीजिएगा, सृजन भी मैं, श्रृंगार भी मैं, ज्वाला भी हूं अंगार का। सृजन भी मैं, श्रृंगार भी मैं, ज्वाला भी हूं अंगार का। कामिनी भी, जी हाँ, कामिनी भी, दामिनी भी, परिभाषा हूं नारित्व का। आहा, कामिनी भी, दामिनी भी, परिभाषा हूं नारित्व का। दिव्या भी मैं, दिव्या भी मैं, सौंदर्य भी, दिव्या भी मैं, सौंदर्य भी, प्रतिबिंब हूं आशीष का, प्रतिबिंब हूं आशीष का। मां मैं तेरा अंश हूं, अन्याय का विध्वंस हूं। ये उन सभी से कहना चाहती हूं जो कहते हैं कि आज भी कहीं लोग मानते हैं कि नारी कमजोर है, उसका दायरा यहीं तक है। जहां दुर्गा मां है, कामिनी भी, दामिनी भी, मैं रुद्र हूं, प्रचंड हूं, यही है नारी। ये सबको बहुत जानना खूब, समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही बहुत खूब, लाजवाब बहुत पढ़ा आपने, शानदार और आपके आपने जो अपनी एक्सप्रेशन कविता चेहरे को के आ रहे, कहा है। आपके चेहरे के जो भाव आ रहे थे ना सुदेशना जी, मैं उनको वह शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ, इतने आपके सुंदर भाव थे चेहरे के। वो आप बहुत लग रहा बहुत था जिस धन्यवाद। शब्दों में आपने अपने आप को समाहित कर लिया हो, वो भाव आपके चेहरे पर आ रहे थे। बहुत अद्भुत।
मजा आ गया। जी धन्यवाद। कविता शायद तभी निकलती है मन से जब दिल को छू जाए, शब्द जो है मन से आए। कभी अगर बैठ जी जाएं लिख बिल्कुल के कि आज तो कुछ लिखना है, तब नहीं हो पाता है, लेकिन जब दिल से लगे बिल्कुल कि नहीं आज तो किताब कलम निकालो, तभी एक कविता बनती है जो आपके दिल बिल्कुल को छू जाती है। जी सही जी बात है। जी, चलिए मैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ती हूँ। मैं कविता का शीर्षक नहीं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कविता के अंत तक हम सब लोग गेस कर पाएंगे कि क्या कहना जी चाह रही हूँ। जी, क्या बात है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरी श्वास, मेरे हृदय का स्पंदन हो तुम। मेरे प्राण, मेरी आत्मा का बंधन हो तुम। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा प्रतिबिंब, मेरा अक्स हो तुम। मेरी सोच, मेरे विचारों का सारांश हो तुम। कौन हो तुम? भावनाओं के भंवर में, भावनाओं के भंवर में मेरे संयम का पतवार हो तुम। आहा आहा, क्या कहना। निस्तब्धता में बजती उमंग की सुरीली तान हो तुम। कौन हो तुम? जीवन के ज्वार भाटे में, जीवन के ज्वार भाटे में स्थिरता का प्रतीक हो तुम। विवादों के बवंडर में चमकती तलवार हो तुम। बहुत खूब जीवन के ज्वार भाटे में स्थिरता का प्रतीक हो तुम। विवादों के बवंडर में चमकती तलवार हो तुम। कौन हो तुम? तम में खोए राही का मार्गदर्शी जुगनू हो तुम, या एकांत की पीड़ा में अपनत्व का स्पर्श हो तुम। कौन हो तुम? क्या कहने, क्या कहने। मेरी अभिव्यक्ति, मेरी मुक्ति का अभिप्राय हो तुम। मेरी अभिव्यक्ति, मेरी मुक्ति का अभिप्राय हो तुम। जकड़ी विचारों को उन्मुक्त कर दे उस शक्ति का स्रोत हो तुम। आहा बहुत आहा। मेरी अभिव्यक्ति, मेरी मुक्ति का अभिप्राय हो तुम। जकड़ी विचारों को उन्मुक्त कर दे उस शक्ति का स्रोत हो तुम। कौन हो तुम? थोड़ी सी स्याही, एक नोक, एक रंग का मेल हो तुम। क्या कागज बात की है भाई, संगी, लाजवाब। जी, कागज अद्भुत। की संगी मेरी उत्प्रेरणा हो तुम। कौन हो तुम? मेरा शस्त्र, मेरा सिद्धांत हो तुम। बहुत मेरा सुंदर शस्त्र, मेरा सिद्धांत हो तुम। मेरी आकृति, मेरी कलम हो तुम। मेरी कलम हो तुम। क्या क्या बात है। बात है सुदेशना जी, क्या बात है, बहुत हम ही सभी गजब की आपने लिखा ताकत है। कलम, बिल्कुल सही हो गलत हो, वो कलम की ही ताकत है जो दुनिया हिला सकती है। और जहां तक हम चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी मन की भावना बैलेंस करते हुए, संतुलन करते हुए। यही है मेरी बिल्कुल कलम। कौन हो तुम? सुदेशना जी, मैं आज हाँ तक जी। आपको पसंद करती थी, लेकिन आज मैं आपकी कायल हो गई हूँ। अद्भुत। तो मजा आ गया। मैजिक मैन पटल का सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मैजिक दिया। मिल गया। अब आप सुन पा रही हैं, दर्शक जी सुन पा बिल्कुल रहे हैं, श्रोतागण सुन पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। जी जी, बिल्कुल, बहुत शानदार। स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलिए अब नारी के एक दूसरी रूप की ओर चलना, एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पापा की गुड़िया। आहा, आहा हम सभी कितने भी बहुत बड़ी हो सुंदर जाएं, पापा की नन्ही सी गुड़िया ही रहते हैं, है ना? आप बिल्कुल सभी बिल्कुल। सही मानेंगे में यही बात। पापा की गुड़िया, तो वही कविता जी है मेरी, शीर्षक है पापा की गुड़िया। नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया उड़ जाना चाहती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छू लेना चाहती थी। अपनी नन्ही पंखों में पूरी दुनिया समेटना चाहती थी। अपनी उड़ान की नई कहानी लिखना चाहती थी। प्यारी सी गुड़िया अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। अपने छोटे छोटे हाथों से नया मुकाम बनाना चाहती थी। अद्भुत। उस धन्यवाद, उस नन्ही चिड़िया सा सारी दुनिया में उड़ना चाहती थी। छोटी छोटी उंगलियों से नया सपना बुनना चाहती थी। पहचाना, मैं तो वही हूं, पापा की गुड़िया, नन्ही सी चिड़िया।
पापा की उंगली पकड़ आज दौड़ रही हूं मैं। पापा ने हौसले के पंख दिए, आसमान में उड़ रही हूं मैं। क्या बात है। आपके प्यार का सहारा आज नया घर सींच रही हूं मैं। आपकी हिम्मत की ढाल से सरहद पर भी लड़ रही हूं मैं। क्या कहने भाई, अद्भुत। आपने मजा आ गया मेहनत सुनने की नींव रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत की नींव रही, आज ऊंचाइयां छू रही हूं मैं। आपके समर्पण को अर्पण, आपके समर्पण को अर्पण, वो कामयाबी चूम रही हूं मैं। आपका मान, आपकी पहचान, आपका मान, आपकी पहचान, यही गर्व से कह रही हूं मैं। पापा की गुड़िया, नन्ही सी चिड़िया, पहचानो क्या बात, वही तो हूं मैं। वही तो हूँ मैं। हर नई सीढ़ी चढ़ी जब, हर नई सीढ़ी चढ़ी जब, पहली ईंट आपने रखी। क्या हर बात है। जीत, हर मंजिल की बुनियाद, हर जीत, हर मंजिल की बुनियाद आपने रखी। मेरी आकांक्षाएं बंध न जाएं, ये सीख आपसे मिली। हर संकट, हर घड़ी मैं सशक्त हूं, ये प्रेरणा भी आपसे मिली। आज भी मैं तो वही हूं, पापा की गुड़िया, नन्ही सी चिड़िया। क्या कहने, क्या कहने। जी कहते हैं ना अद्भुत। कि लड़की जब आगे बढ़ती है, उसकी पढ़ाई सब चीज में पापा जो होते हैं ना वही खड़े होते हैं। मेरी बेटी आगे बिल्कुल। बढ़ेगी, वो जो संबल होता है, वो हिम्मत होता है, वो पापा से ही आती है। लेकिन फिर भी हिमालय सुदेशना से जी, जो ताकत है ना, वो पापा में ही सिमटी हुई है। बिल्कुल बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी सुदेशना जी। मैं बिल्कुल भी बीच में आपको टोक नहीं पाई, मैंने आह वाह भी नहीं किया आपकी कविता पे, सिर्फ बहुत ध्यान से सुन रही थी। बहुत ही खूबसूरत है, एक एक शब्दों में मैं आपके डूबते जा रही थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कि वैसा ही है। खूबसूरत हम तरीके से आपने सभी इसको जानते हैं, पेश हम किया है। सभी आज भी पापा की गुड़िया ही हैं, और हाँ हमारी जी, गुड़िया भी बिल्कुल। हमारे लिए गुड़िया ही है। हाँ जी। बिल्कुल। जी, जी, जी जी। बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी है बहुत सुदेशना बहुत जी, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं एक और दूसरी रूप की ओर, जी, माँ। है ना? माँ एक ऐसा शब्द है, सिर्फ एक अक्षर, एक मात्रा, एक चंद्र बिंदु, किंतु पूरी सृष्टि इस एक शब्द में समा जाती है। जी, तो इसी अनुभूति के मन में रखते हुए कुछ लिखने की कोशिश की हूँ। जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ। हाँ माँ, याद है मुझे तेरा वो खिला खिला चेहरा, मेरी हर छोटी शैतानी पर तेरे प्यार का वो पहरा, मेरी हर छोटी चोट पर तेरे वो अदृश्य आंसू, मुश्किलों की धूप में तेरे आंचल का वो सहरा। आहा। हाँ आहा। माँ, क्या। याद है मुझे मेरी अटखेलियों पर तेरी वो खुशी, मेरे हर नन्हे कदम पर तेरी प्यारी सी वो हंसी, मेरी हर जिद पर तेरा वो मुझे समझाना, कभी डांट कर, कभी प्यार से तेरा वो मुझे मनाना, आहा। बहुत सुंदर। मेरे रोने पर तेरा वो घंटों मुझे सहलाना, अपनी प्यारी प्यारी बातों से मेरा मन बहलाना। हाँ माँ, याद है मुझे मेरे हर सवाल पर तेरे वो सुलझे हुए जवाब, मेरी हर एक ख्वाहिश से तेरा बुनना वो एक नया ख्वाब। कल तक, कल तक मेरी वो उत्सुकता, जाने तुझ में है कितनी सहिष्णुता। न जानू माँ तो कितनी विशाल है, तुझ में जैसी पूरी सृष्टि समाई है। तेरे आलिंगन का वो मधुर एहसास, तेरी गोद में सुरक्षा का वो आभास। हाँ माँ, आज शायद मिला है मुझे वो जवाब, बुन रही हूं मैं भी ख्वाहिशों से ख्वाब। आज जानी है मैंने वो खुशी, मेरे चेहरे पर भी है तेरे जैसी ही हंसी। क्या बात है। आंचल में संभाले एक नन्ही सी परी, आंचल में संभाले एक नन्ही सी परी, जिसके आंखों में है समाई मेरी सृष्टि सारी। माँ,
तू ही बता, क्या यही है वो एहसास, मातृत्व के स्नेह का यह दिव्य आवाज। माँ, तू ही बता, क्या यही है वो एहसास, मातृत्व के स्नेह का यह दिव्य आभास। जी धन्यवाद। कितने पलक सुंदर शब्दों का नाच प्रयोग आपने रही किया हूँ है सुदेशना जी। और हमारी पलकों की कोर भीग चुकी है। सच कह रही हूँ सुदेशना जी, आपने बहुत भावनापूर्ण इतनी सुंदर माँ पर रचना पड़ी है ना, और उसके बाद फिर खुद के बिल्कुल माँ होने का एहसास इतने सुंदर शब्दों में आपने बयान किया है जी, कि क्या ये बस माँ तो एहसास, माँ होती है। इस माँ शब्द को तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन और समझ पाते हैं जब हम खुद माँ बनते हैं। जब मेरी माँ बेटी बनती 1 है। महीने की हुई थी, तो काफी दिनों से हो गया था, लिख नहीं पा रही थी, समय नहीं हो पाता था। फिर जब एक दिन ऐसा हुआ ना कि बस उससे लेके बात करते करते बस रचना रचना में ढल गई, वो वो सोच, वो उसके साथ मन बात। के जी भाव जो बिल्कुल। थे ना, वो आपके शब्दों में ढल गए। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, चलिए, अब जब माँ तक बात आ ही गई है और जब बिटिया छोटी सी नन्ही परी मेरी गोदी में आ गई है, अब अगली कविता मेरी बिटिया पर। जी क्या बात। बिल्कुल। बिटिया, मेरे सपनों की दुनिया सी, मेरे बचपन की गुड़िया सी, कोई जादू की पुड़िया सी, मेरे बगिया की तितली सी, तान कोई निराली सी, मेरी ख्यालों की परियों सी, मिठास भरी लोरियों सी, किरण सूरज की पहली सी, आभा चांद की रुपहली सी, आहा आहा आहा। रंगों में लाजवाब। खिली, धन्यवाद, रंगों में खिली फुलवारी सी, फूलों से सजी वो क्यारी सी, हर उजाले की चमक से, हर त्योहार की दमक से। जी कहते हैं ना, बेटी घर में नहीं हो तो त्योहार का मजा ही अलग त्योहार का होता है, मजा ही नहीं मजा ही आता। नहीं आता है, वही बात है। हर उजाले बिल्कुल। की चमक से, हर त्योहार की दमक से, नव जीवन की उमंग से, नव जीवन की उमंग से, नाचते लहरों की तरंग से, क्या बात है, क्या बात है। कभी अद्भुत। पहेली की किताब से। जी क्वेश्चंस आहा। बड़े होते हैं, सवाल बड़े हाँ, होते हैं, कभी उलझे हुए, कभी सुलझे हुए, वही, बिल्कुल। कभी बिल्कुल। पहेली की किताब से, कभी सुलझी हुई, कभी कविता से, साहस की शक्ति की पर्याय से, स्वावलंबन की मिसाल से, मेरी प्यारी सहेली से, सन्निधि विशुद्ध अहेली से, मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी सहेली से, सन्निधि विशुद्ध अहेली से, बहुत खिलखिलाए सुंदर। अंगना मेरे। सन्निधि मेरी बेटी का भी नाम है, उसी का नाम मैं मैंने समझ गई थी। जी, मैं समझ गई। खिलखिलाए अंगना मेरे, ईश के आशीष से, सौभाग्य के प्रतिरूप से, मेरे गर्व की अभिमान की, मेरे गर्व की अभिमान की, पर प्रतीक स्वाभिमान की, क्या बहुत बात है सुंदर। भाई, सटीक। क्या बात है। जी धन्यवाद। सिद्ध की सामर्थ्य की, परिभाषा वो अनंत की, दायित्व की सौहार्द की, अस्तित्व की यथार्थ की, वो डोर हर श्वास की, पर्याय हर प्राण की, पर्याय हर प्राण की। ऐसी होती है हमारी छोटी सी बिटिया। सही में। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। बात है। अद्भुत, बहुत सुंदर बहुत भाव, शानदार बहुत लेखन सुंदर आपका, भाव। इतना खूबसूरत सृजन है आपका। मैं क्या बताऊं, एक एक शब्द आपने मोती सा पिरोया है सच में। मतलब मैं आपके शब्द सुनती हूँ ना, आपके ऐसा लगता है कि उसमें डूब जाओ। एक एक शब्द कहाँ कहाँ से आपने उठाया होगा, उसके पीछे कितनी गहरी सोच रही होगी, आपकी सोचे की सोच और गंभीरता कितनी रही होगी उन शब्दों के पीछे। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार। और बहुत सभी बहुत रिश्तों धन्यवाद को पूनम सुदेशना जी। जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोया है, बहुत ही शानदार। कुछ मोती हैं, जितने भी नवरत्न होते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि सारे ही रत्न जो है ना, सुदेशना जी ने अपनी कविताओं में इस्तेमाल कर लिए हैं। तभी तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, माँ सरस्वती की प्रज्ञावान पुत्री हैं ये, इनको जानती हूँ मैं। हाँ। हमारा और इनका जी। पहले भी बच्चों के सामना सामना हुआ है, और इनको सुना है जी मैंने बहुत बार, और सच में इनको सुनकर हर बार मैं इनको बहुत पसंद करती आई हूँ, और आज सुनना मैं इनकी जी, कायल हो गई हूँ आज। मैं जैसे अद्भुत। ही बिल्कुल। आज स्क्रीन पे ज्वाइन की पूनम जी को दिखा तो देख के नहीं पहचान, मैंने कहा कोई है ना जिनको आप जानते हो, मैंने कहा आह, वो वाली जो फीलिंग आती है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जी। अब तो रिश्तों की बात हो गई, अब कुछ अपने मन की कहना चाहती हूँ। जी एक बिल्कुल। छोटी सी स्वागत है। रचना। जी, स्वागत। से कहते हैं ना कि
ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हारी सीमा यहाँ तक है, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। जैसे अगर जी, मैं जी। कहूँ आईटी वर्ल्ड में ही ट्रैवल करती हूँ, बाहर बहुत जाना पड़ता है। बहुत बार आता है कि नहीं जाओ, घर में बच्चे छोड़ के अकेले कैसे जा सकती है वो? भले ही घर से प्रेशर ना हो, लेकिन आस-पड़ोस से ज़्यादा होता है कि कैसे चली गई जी, बाहर इतने दिन के लिए, बिल्कुल है सही ना? कह रहे हैं। ये तो उसी मन की उन्हीं भावनाओं को कुछ पिरोने की कोशिश कर रही हूँ। जी। जी, उड़ जाना है, उड़ जाना है तोड़ हर बंधन को, अपेक्षाओं से दूर, उपेक्षाओं से परे। उड़ जाना है तोड़ हर बंधन को, अपेक्षाओं से दूर, उपेक्षाओं से परे। क्या बात। चिरैया बन चहकना है, स्वच्छंद विचरना है। चिरैया बन चहकना है, स्वच्छंद विचरना है। भर तितलियों सा रंग उन ततैयों के संग, भर तितलियों सा रंग उन ततैयों के संग, चिंताओं से दूर, अनंत से परे। उड़ जाना है। क्या कह रही। जुगनुओं सा चमकना है, जुगनुओं सा चमकना है उन अंधेरी रातों में। जुगनुओं सा चमकना है उन अंधेरी रातों में, उदासी की कालिमा में। हाँ, भ्रांतियों से दूर, अज्ञानता से परे, बस उड़ जाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तारों सा क्या जगमगाना बात है। है, तारों सा जगमगाना है। अमावस की तम में, अवसाद के तिमिर में, क्लेश से दूर, द्वेष से परे, तारों सा जगमगाना है। चुनौतियों क्या को बात चूमना है। है, चुनौतियों को चूमना है, द्वाइत्व, चुनौतियों को चूमना है। दायित्व के ज्वार भाटे में, निराशा से दूर, अदृश्य से परे, उड़ जाना है। तोड़ हर बंधन को, अपेक्षाओं से दूर, उपेक्षाओं से परे। बहुत खूब। वाह! मन क्या की बात। इच्छाएं हैं, बंधती नहीं हैं। पंख मिले हैं, उड़ें। जहां बिल्कुल, तक सही आपकी बात। बिल्कुल। सोच। बिल्कुल। जी, पंख तो बिल्कुल, उड़ने के बहुत ही लिए खूब, और बहुत उड़ेंगे सुंदर। क्यों। जी। अब जब पंख की बात आई है, तो ये कह सकते हैं हमारे पास तो पंख नहीं है, कैसे उड़ जाओगी? है ना? जी, ये जी, बहुत बार कहा जाता है। तो उनके जी। लिए कहना चाहूंगी, आजाद हूं मैं, आजाद हूं मैं। पंख नहीं है तो क्या हुआ? हौसलों से पंख बनाती हूं मैं। क्या बात है। आजाद हूँ। जी। सपनों अद्भुत। की उड़ान, उम्मीदों की सीढ़ियां बनाती हूं मैं। हाँ, आजाद हूं मैं। चाहे कोई पंख जला दे, चाहे कोई पंख जला दे, चाहे कोई बेड़ी चढ़ा दे, चाहे कितनी नजरें भेद रही हूं, फिर भी आजाद हूं मैं। आजाद हूँ मैं। क्या हर बात है। बंधन को बांधती हूँ, हर बंधन को बांधती हूँ, हर बेड़ी को तोड़ती हूँ। हर नजर से नजर मिलाकर कह दूं, हाँ, आजाद हूं मैं। अद्भुत। मेरी उड़ानों का ना कोई आदि है ना अंत, मेरी उड़ानों का ना कोई आदि है ना अंत। हर बंधी सोच से परे, मेरी हदें हैं अनंत, मेरी हदें हैं अनंत। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी से कम कहाँ, किसी से कम कहाँ, एक जुनून हूं मैं। मुझे कौन रोक सकेगा, एक तूफान हूं मैं। हाँ, हाँ। आजाद हूं मैं। देवी नहीं, एक इंसान ही हूं। देवी नहीं, एक इंसान ही हूं। मैं बुलंद हूं, एक आवाज ही हूं। बस ये कह दूं आज, हाँ, आजाद हूं मैं। हाँ, आजाद हूं मैं। आजाद हूँ। यही पंख हैं, बहुत हम सुंदर। सब लगा सकते हैं, उड़ सकते हैं। पंख बिल्कुल, नहीं है बहुत सही तो बिल्कुल। बात कह रही हैं हौसलों आप। के पंख हैं। बिल्कुल, बहुत सही बिल्कुल। बात कही आपने सुदेशना जी। मैं आपके से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और अभी और तो आज हमारी की जितनी बेटियां भी लड़कियां हैं, मैं यही में जो उन्होंने झंडे गाड़े हैं, जी तो ये बिल्कुल। बेटियां भी हमारे हौसलों के पंख ही हैं जो उड़ चली हैं, तो उड़ बहुत चली है, शानदार। बिल्कुल। वही बात है, कोई हदें नहीं होती। हदें हमारे सोच पर है कि हम किसको हद मानना चाहें, हमारी लिमिट कहाँ बिल्कुल। है। सब यहाँ है, जितनी यहाँ हिम्मत, है। जितनी सब कुछ यहाँ। जब चाहेंगे तब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जब हम लोग नारी के विषय में, बेटियों के विषय में बात कर रहे हैं, वही आज भी हम लोग देखते हैं, काफी जगह विडंबना तो है, भ्रूण हत्या आज भी हो रहे हैं। आज भी मुझे बाल विवाह के केसेस देखने मिलते हैं। इन्हीं सब से हम वहाँ पे एक जगह माता की पूजा भी करते हैं और दूसरी ही तरफ ये सब सोच भी पालते हैं। इन्हीं सब से बिल्कुल।
क्या कहूँ, मन दुखी सा हो जाता है, तो कुछ शब्द कागज पे यूं उतर आए जो आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। जन्मी लक्ष्मी बन बाबुल घर जो, जन्मी लक्ष्मी बन बाबुल घर जो, कहलाती मैं धन पराया क्यों। जन्मी लक्ष्मी बन बाबुल घर जो, कहलाती मैं धन पराया क्यों। रुंझुन गूंजे अंगना जो, रुंझुन गूंजे अंगना जो, बेड़ी वही बन जाती क्यों। रंग भरती हूँ तितली बन जो, रंग भरती हूँ तितली बन जो, बन जाती मैं बोझ भला क्यों। क्या बाबुल कहने। की, जी, बाबुल की दुलारी थी जो, बाबुल की दुलारी थी जो, उनके मान की दुहाई क्यों, उनके मान की दुहाई क्यों। कन्या रूप में चरण धुलाते, कन्या रूप में चरण धुलाते, मन में पुत्र की मन्नत क्यों। ये हाँ बहुत बहुत बड़ी बात है, शायद खुल के बोलने की हिम्मत आज भी हम में नहीं है, लेकिन यह सच बिल्कुल। बात है। हाँ। कन्या रूप में चरण धुलाते, मन में पुत्र की मन्नत क्यों। शारदे रूप में विद्यादायिनी, शारदे रूप में विद्यादायिनी, विद्या से हूं मैं वंचित क्यों। क्या कहने, क्या कहने। लक्ष्मी बनी बहू घर की जो, लक्ष्मी बनी बहू घर की जो, दहेज की भेंट चढ़ जाती क्यों। सही सही बात है, सही बात है, बहुत सही लिखा है, सटीक। काली रूप में पूज्य हूं जो, काली रूप में पूज्य हूं जो, काले रंग में विभत्स क्यों। क्यों, बिल्कुल। काले रंग में विभत्स क्यों। देवी रूप में यशो देही जो, देवी रूप में यशो देही जो, स्त्री यश से संताप क्यों। देवी रूप में यशो देही जो, स्त्री यश से संताप क्यों। क्या कहने भाई, बहुत सुदेशना सुंदर। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मंदिर शोभती चामुंडा बन जो, मंदिर शोभती चामुंडा बन जो, घृणित नरभक्षी का ग्रास क्यों। क्यों। 10 भुजाधर असुर सहारे, फिर कहाई कमजोर क्यों। 10 भुजाधर असुर सहारे, फिर कहाई कमजोर क्यों। शिव की शक्ति, शक्ति ही शिव है, शिव की शक्ति, शक्ति ही शिव है, मानव रूप में फिर पार्थक्य क्यों। क्या कहने, क्या कहने। जय माता दी का जयकारा लगाकर, जय माता दी का जयकारा लगाकर, दुष्कृत्य से ना डरता क्यों। क्या बात। केवल मंदिर में सजाते हो जो, केवल मंदिर में सजाते हो जो, साचे मन से ना पूजते क्यों, साचे मन से ना पूजते क्यों। क्या कहने, सुदेशना क्या जी, कहने आंखों में सुदेशना जी। पानी आ रहा है आपकी इस रचना को सुनकर। वाकई में बहुत ही खूबसूरत आपने कहा है, बोला है, लिखा है। और जिस तरीके से आपने सभी के सामने ये वाले अपने शब्द, अपने जज्बात रखे हैं, आपके चेहरे और आपके से ही पता चल रहा था कि कितनी गहराई में डूबकर आपने इसको लिखा होगा और कितनी गहराई में डूबकर आप इसको बोल रही हैं। वाकई में और अद्भुत है, सबसे बड़ी बात बहुत। सुदेशना जी, मैं ये कहती हूँ कि ये जो विकृत मानसिकता है ना मनुष्य की, ये जो पुरुष जाति की विकृत मानसिकता है, ये जब तक नहीं बदलेगी, या समाज की जो विकृत मानसिकता है जो लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, जब तक ये नहीं बदलेगी ना, तब तक ऐसी आग जो आपने आग दिखाई है वो जलती रहनी चाहिए। ये आग जब जी जलेगी बिल्कुल, ये तो लोगों कहीं की तक ना मानसिक। होता है कि यही चीजें सिर्फ पुरुष समाज से ही नहीं, इवन आप महिलाओं की बात बिल्कुल। कर ले, वहां से भी बहुत आता है। हमेशा तुलना होती रहती है, ये ऐसी है, वो वैसी है, उसका ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब क्यों। और सामने एक क्यों। मूर्त बनाकर जब हम पूजते हैं तो मन से पूजो। मन से पूजो। बिल्कुल। वही वही जो माँ है, मन्नत कर रही है माता रानी के सामने, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे एक बेटा दिला दो। हम मन्नत कर रहे हैं 11 लड़कियां खिलाएं। यही यही जो है, आप वही करते आज कहते कुछ हैं हैं। कि आज, बिल्कुल, आज जब बहू, अब वो बहू चाहिए तो बेटी को पैदा करोगे तभी तो बहू लाओगे, नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे आप। और अपने बेटे के लिए बहू तो चाहते हैं लेकिन बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये विकृत मानसिकता जो है और महिलाओं के प्रति जो गंदी सोच है, जब तक वो नहीं बदलेगी तो आग ये जो आप लगा रही हो ना, ये आग हर दिल में जलनी चाहिए। मैं देखती हूँ जलती ये आग रहनी हर चाहिए। दिल में
बिल्कुल उठनी चाहिए। ये बहुत शानदार, नमन कहीं करती हूँ। कहीं चलिए, तरीके से हम सभी महिलाओं को ना, वो कहते हैं ना, एकदम गाड़ के पैर का कदम जमा के खड़ा रहना चाहिए कि नहीं तो नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है होगी, तो गलत है, रंग रूप जैसा हो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं, उसकी खूबियां देखें, उसका टैलेंट देखें, उसका स्वभाव देखें। ये बिल्कुल, ये महिलाओं की तरफ से भी बहुत आता है, ये चीज बहुत रहती आता है है, कि ऐसा है आता वैसा है। तो वही है, वुमेन है। एम्पावरमेंट की बात करने से कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सही उसके लिए बात है प्रयास ना? करने पड़ेंगे जी और बिल्कुल। गिलहरी प्रयास भी बहुत सफल होंगे उसके लिए। और हम सब गिलहरियाँ मिलकर भी ये प्रयास करेंगी ना, तो एक हिमालय खड़ा कर देंगी। बिल्कुल, तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल तालिबान में जो हो रहा है, अलग अलग घटनाएं आ रही हैं, बहुत दुख लगता है। कभी कभी लाचारी का बोध भी होता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं कितने निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। ये कविता मैंने अभी नहीं लिखी, आज से लगभग 12 साल या 16 साल पहले लिखी थी, जब अफगानिस्तान में शुरू हुआ था ये चीज। जब जर्मनी, बिल्कुल, यूएस के लोग आ रहे थे, तब तालिबान को निकाला जा रहा था, तो लड़ाइयां आपस में हो रही थी। उस समय का कुछ मंजर है जो आज मुझे लगा फिर से उतना ही रिलेटेड है, तो आप सबके सामने रखना चाहूंगी। स्वागत। शीर्षक है मानवता, वरदान या अभिशाप। मानव, ईश्वर की एक अप्रतिम रचना, था कभी संपूर्ण सृष्टि का गहना। इसी ने सभ्यता की नींव रखी, सृष्टि ने इन्हीं आंखों से उन्नति देखी। पर हाय, पर हाय कलयुग का यह दानव, जिसका पर्याय है आज मानव। आहा, साक्षात है काल बना, अबोध रक्त से जिसका देह सना। वृहत काल का ग्रास खुला, चहुं ओर है छाई त्राही त्राही। विवशता की यह गाथा, लिखने को आतुर है रक्तिम स्याही। क्या बात है। क्रूरता का यह तांडव, असंख्य धरे है साक्षी। क्रूरता का यह तांडव, असंख्य धरे है साक्षी। मृत्यु का यह नग्न नाच, जहां नर बने हैं नर भक्षी। भेदों का यह प्रखर भाव, कट्टरता का विषम घाव। मानवता को खा जाएगा, सहिष्णुता भी ले जाएगा। क्या बात है, क्या बात आज रेत में भी नदी बही, आज रेत में भी नदी बही, पानी नहीं यह रक्त वही। हिम में भी अचटक लालिमा, हिम में भी अचटक लालिमा। सूर्य नहीं है ये रक्त वही। है। चारों ओर है करुण आर्तनाद, चारों ओर है करुण आर्तनाद। जाने क्या है द्वेष का स्वाद। मन का सहमा दर्द पुकारे, हाय विनाश के बुलंद सितारे। बदले का भीषण आक्रोश, लूट न ले सृष्टि का कोश। क्या बात वेदन व्याकुल हृदय है चिंतित, वेदन व्याकुल हृदय है चिंतित। अश्रुपूर्ण नेत्र भी विचलित। मानवता पर है कैसा श्राप, मानवता क्या बात पर है कैसा श्राप। ये बहुत खूब, वरदान न बन जाए अभिशाप, वरदान न बन जाए अभिशाप। क्या बात है, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रतीक, अद्भुत। चलिए, ऊपर नीचे तो चीजें होती रहती हैं, लगी रहती हैं, बट समय के साथ हमें चलते रहना पड़ता है, हम रुक नहीं सकते हैं। यही बिल्कुल। समय की पुकार है, दरकार भी है। इसी के ऊपर मैं अपनी अगली कविता आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे एक जी, जी, कविता का शीर्षक है क्षणिक। काल कब थमा है, काल कब थमा है, समय कब रुका है। पल ने बस रुख बदला है, बढ़ना कब छोड़ा है। सूरज कब उगा नहीं है, सूरज कब उगा नहीं है, पवन कब बही नहीं है। अंधियारी रात दिखी जो, चंदा बस छुप सा गया है। क्या बात है। हीरा कब दमका नहीं है, हुनर कब चमका नहीं है। लहक हल्की धुंधला गई जो,
धूल की बस परत पड़ी है। क्या कहने, क्या कहने। कलरव कब गूंजा नहीं है, पंछी कब चहका नहीं है। कलरव कब गूंजा नहीं है, पंछी कब चहका नहीं है। सुर कहीं अनजाने हो तो बस संगीत ने धुन बदली है, बस संगीत ने धुन बदली है। अच्छा है। नदियां कब बही नहीं है, जिंदगी क्या रुकती कभी है। नदियां कब बही नहीं है, जिंदगी क्या रुकती कभी है। गति थोड़ी मंद हुई जो, समझो कोई नया खेला है। बढ़िया है, सांसें बहुत जब शानदार। चल रही हैं, धड़कन जब धड़क रही है। सांसें जब चल रही हैं, धड़कन जब धड़क रही है। कुछ लंबी सांसें भरी जो, समझो बदलाव का नया चोला है। समझो बदलाव का नया चोला है। क्या बात है, अलग अलग बहुत सुंदर। सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां सब आते रहती हैं, उन्हीं के बीच चलते रहना जीवन का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल आप। और इसी चलते रहने को ही जीवन कहते हैं कि बहते रहो, निर्मल पानी की तरह बहते रहो, रुको मत। बस बढ़ते रहना है। सिचुएशंस आती हैं, दुविधाएं आती हैं। चलिए, अभी जैसे हमारे यहाँ भारत में मॉनसून चल ही रहा है, टिप 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 बारिश बरसती ही रहती है। तो अब मॉनसून को, बारिश की एक शाम को डेडिकेट करते हुए एक मेरी कविता। स्वागत है। कुछ बातें, बारिश और मैं। आज बस तुम और मैं, क्यों ना ये शाम एक दूजे के नाम कर दे। मेरे मन का गुनगुन गुंजन, टिप टिप बरसती तुम्हारी बूंदें। क्या बात है। सुन लूं बस आंखें मूंदे। आज बस तुम और मैं, क्यों ना हाँ, एक अच्छा। शाम इस गीत के नाम कर दे। बढ़िया है, प्यासी बढ़िया, बहुत धरती की शानदार। अरज में, ये धन्यवाद। प्यासी धरती की अरज में, काले बादलों की गरज में, कुछ बातें कहनी है तुमसे, कुछ बातें सुननी है तुमसे। आज बस तुम और मैं, क्यों ना कुछ पल इस तन्हाई के नाम कर दे। आज क्या बात है। बस तुम और मैं, झिलमिलाती बूंदों की मोती, एक नई आस मन में जगाती। कुछ नई ख्वाहिशें, कुछ पुरानी रंजिशें। आज बस तुम और मैं, क्यों ना कुछ यादें इस एहसास के नाम कर दे। आज बस तुम और मैं। भीगा भीगा सा आसमां है, प्यार में भीगा ये समा है। भीगा भीगा सा ये आसमां है, प्यार में भीगा ये समा है। कुछ किस्से तुम सुनाओ, कुछ किस्से तुम सुनाओ, कुछ पल मैं शर्माऊं। हाँ, आज बस तुम और मैं, क्यों ना कुछ वादे इस इश्क के नाम कर दे। आज बस तुम और मैं। तुम्हारे शीशे सा जो पर्दा है, तुम्हारा शीशे सा जो पर्दा है, मेरे घर के झरोकों से झांकता है। तुम्हारा शीशे सा जो पर्दा है, मेरे घर के झरोकों से झांकता है। कुछ बूंदे मैं समेट लूं, कुछ बूंदे मैं समेट लूं, कुछ बूंदों को महसूस कर लूं। हाँ। आज बस तुम और मैं, क्यों ना कुछ लम्हे इस मुलाकात के नाम कर दे। आज बस तुम और मैं, क्यों ना ये शाम इस महायज्ञ के नाम कर दे। क्यों ना इस महायज्ञ के नाम कर दे। क्या कहने, वाह बहुत वाह वाह। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुदेशना शानदार जी, काव्य पाठ आपका रहा। अद्भुत काव्य पाठ था। इतना अच्छा आप लिखती हैं, इतना शानदार आप, और लिखती है इतना अच्छा, उतना ही अच्छा आप पढ़ते भी हैं। आपके एक्सप्रेशन जो आते हैं वो इतने शानदार आते हैं ना कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो बस आपका चेहरे के हाव आप भाव लोगों ही का देखती प्यार हूँ। है। ये सही कह रही हैं बहुत बहुत पूनम जी आप, ये पूनम जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जब सुदेशना जी बोल रही हैं, उनकी कविताओं जो उनके शब्द हैं वो तो जरूर कानों तक जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो नजरें हैं वो सुदेशना जी के चेहरे पर ही टिकी हुई हैं। वाकई में और हटी नहीं बहुत पा रही है, खूबसूरत, हटी नहीं पा रही है। बहुत चलिए, बहुत बहुत वो कहते धन्यवाद हैं ना मुझे कि अवसर देने आपकी, के लिए। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और बहुत बहुत धन्यवाद सुदेशना जी आपका। आपने इस इतना कार्यक्रम को बिल्कुल अपने ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आपकी काव्य ने, काव्य की कविताओं ने
आपके जो ओज आपने लिखा, आपने श्रृंगार लिखा, बेटियों के ऊपर इतनी सुंदर आपने पंक्तियां लिखी कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल ऊंचाई प्रदान कर दी आपने। मैं तो सच में आपकी आभारी हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इतना प्रेम, इतने सुंदर कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बधाइयाँ। कार्यक्रम ऐसे सुचारू रूप से चलते रहे, सभी को सफलता मिले, बस यही आशा करती हूँ। बहुत बहुत आभार सुदेशना जी। आभार सुदेशना जी।